हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 6 बाय आर.के. बंसल फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन। और ये थीम 3 की 14th यूनिट फंडामेंटल ऑपरेशन की एक्सरसाइज 14C आज हम सॉल्व करेंगे। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना के बाकी वीडियोस की लिंक प्रोवाइड की है, तो आप वहाँ से आसानी से सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x क्यूब इंटू 5x टू द पावर 4। तो यहाँ पर दोनों कोफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 3s इज 15 और हम x की जो पावर है उसको हम ऐड कर देंगे, मतलब 3 + 4। तो हमारे पास आ जाएगा 15x टू द पावर 7। ओके, तो हमेशा कोशिश करेंगे कि बेस सेम होना चाहिए। मतलब जैसे कि यहाँ पर x था तो x का ही एक्सपोनेंट या x की ही पावर को हम ऐड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज 5a² इंटू 7a टू द पावर 7। सो नंबर को हमने नंबर से मल्टीप्लाई किया, 7 5s इज 35 और a की पावर है 2 और 7, इसको हम ऐड कर देंगे, वील गेट 35a टू द पावर 9। नेक्स्ट वी हैव 3abc इंटू 6ac क्यूब। 6 इंटू 3 इज 18 और यहाँ पर a के पावर में कुछ नहीं है, मतलब इसकी पावर 1 है। तो a की पावर 1 और a की पावर 1, 1 + 1 विल बिकम 2, सो a²। अब यहाँ पर b की पावर 1 है, लेकिन इसके साथ कुछ भी ऐड करने के लिए हमारे पास b की पावर में यहाँ नहीं है, तो हम डायरेक्टली b लिख देंगे। और c की पावर 1 है यहाँ पर और c की पावर 3 है, इसको हम ऐड कर देंगे तो c की पावर हो जाएगी 4। सो हेंस योर आंसर इज 18a² b c टू द पावर 4। नेक्स्ट इज a² b² इंटू 5a क्यूब b टू द पावर 4। तो जब कोई नंबर नहीं होता है तब हम वहाँ 1 एज्यूम कर लेते हैं। 1 इंटू 5 इज 5। अब a का स्क्वायर और a का क्यूब दोनों की पावर हम ऐड कर देंगे, वील गेट a टू द पावर 5, b का स्क्वायर एंड b की पावर 4, सो b की पावर हो जाएगी यहाँ पर 6। नेक्स्ट इज 2x² y क्यूब इंटू 5x क्यूब y टू द पावर 4। सो 5 2s इज 10 और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2 और x की पावर 3, इसको हम ऐड कर देंगे, सो x की पावर 5 हो जाएगा। और y की पावर में 3 और 4 ऐड करके लिखेंगे, दैट इज 7। सो योर आंसर इज 10, x की पावर 5 y की पावर 7। नेक्स्ट इज a b c इंटू b c d। सो a सिर्फ एक बार है, b यहाँ पर 2 बार है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, c यहाँ 2 बार है तो c का स्क्वायर हो जाएगा, एंड d पावर हम ऐड कर देते हैं। इसकी पावर नहीं है तो हम 1 यहाँ एज्यूम करेंगे, यहाँ पर भी 1 एज्यूम करेंगे, तो 1 + 1 2। c में भी 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा, 1 + 1 2। तो इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लीकेशन आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई a + b बाय ab। तो हम यहाँ पर पहले मोनोमियल लिखेंगे ab, जिसमें कि सिंगल टर्म है। अब हम ब्रैकेट लगा के a + b लिखेंगे जो कि पॉलिनोमियल है। अब हम इस ab को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम ab को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, फिर हम लिखेंगे प्लस साइन, फिर हम ab को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। ओके, अब हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में देख सकते हैं a का स्क्वायर है और b प्लस a 1 टाइम है और b 1 पावर विल बिकम b²। सो योर आंसर इज a² b प्लस ab²। नेक्स्ट इज 3ab माइनस 4b बाय 3ab। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3ab और 3ab माइनस 4b। अब हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3ab को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3ab के साथ, फिर हम ये माइनस साइन लगा देंगे, फिर 3ab को मल्टीप्लाई करेंगे 4b के साथ। 3 3s इज 9,
a की पावर 1 will become a square, b की पावर 1 will become b square, 1 + 1 2 हो जाएगा ना, इसलिए माइनस 3 4 हो जाएगा यहाँ पर 12, a की पावर 1, a यहाँ नहीं है तो सिंपल a की पावर 1, b की पावर 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा. सो योर आंसर इज 9a square b square minus 12ab square. नेक्स्ट इज 2xy minus 5by by 4bx. तो हम पहले 4bx लिख देंगे एंड 2xy minus 5by. सो 4bx को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2xy के साथ. नेक्स्ट वी हैव साइन माइनस, देन 4bx को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5by के साथ. ओके, सो 4 2s इज 8, b 1 है, x और x हो जाएगा x स्क्वायर एंड y. अब यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन, 5 4s इज 20, b और b विल बिकम b स्क्वायर, x एक बार है, y भी एक बार है. सो योर आंसर इज 8bx square y minus 20b square xy. नेक्स्ट इज 4x plus 2y by 3xy. तो हम यहाँ लिखेंगे 3xy into 4x plus 2y. ओके, सो 3xy को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ, फिर साइन लगाएंगे, फिर 3xy को मल्टीप्लाई करेंगे 2y के साथ. अब नंबर से नंबर मल्टीप्लाई किया, 12 आ जाएगा यहाँ पर, x को x के साथ x स्क्वायर एंड y प्लस 3 2s 6, x एज इट इज रहेगा और y का हो जाएगा स्क्वायर. सो योर आंसर इज 12x square y plus 6xy square. नेक्स्ट इज x स्क्वायर माइनस x बाय 2x. सो 2x हमने यहाँ लिखा, अब हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x, फिर हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ. सो 2 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 ही आ जाएगा, 2 1 2 होता है, और x का हो जाएगा यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 2 3 माइनस 2x स्क्वायर. नेक्स्ट इज 1 + 4x बाय x. तो पहले हम x लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे 1 + 4x. सो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ. सो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल x. 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वेरिएबल आ जाता है. और यहाँ पर 4 × 1 विल गिव 4, x × x विल गिव x स्क्वायर. सो योर आंसर इज x + 4x स्क्वायर. नेक्स्ट इज 9xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y 5xy. तो हम पहले 5xy लिख देंगे और 9xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y लिख देंगे. अब हम 5xy को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9xy स्क्वायर के साथ, फिर आ जाएगा प्लस साइन, फिर 5xy को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर y के साथ. तो 9 5s इज 45, x × x इज x स्क्वायर, y की पावर 1 और y का स्क्वायर विल गिव y का क्यूब. नेक्स्ट 5 3s इज 15, x की पावर 1 x स्क्वायर विल गिव x क्यूब और y × y विल गिव y स्क्वायर. सो योर आंसर इज 45x स्क्वायर y क्यूब प्लस 15x क्यूब y स्क्वायर. नेक्स्ट वी हैव 6x minus 5y by 3axy. तो पहले हम लिख लेंगे 3axy और 6x minus 5y इन ब्रैकेट. फिर हम 3axy को मल्टीप्लाई करेंगे 6x के साथ माइनस 3axy को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5y के साथ. तो यहाँ पर 6 3s इज 18, फिर हम लिख देंगे a, x × x विल गिव x स्क्वायर y माइनस यहाँ पर 5 3s इज 15, a x y × y will give y square. So your answer is 18ax square y minus 15ax y square. Next is question number 5. Multiply minus x plus y minus z and minus 2x. तो हम पहले minus 2x लिख देते हैं and minus x plus y minus z. अब यहाँ पर माइनस साइन है तो इसको ध्यान रखेंगे. सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और प्लस हम लिखते नहीं हैं
सो 2x इंटू एक्स. अब हम लिखेंगे माइनस प्लस विल गिव माइनस 2x इंटू वाई. माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 2x इंटू जेड. अब हम बेसिक जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2xy एंड प्लस 2xz. So your answer is 2x square minus 2xy plus 2xz. Next part is xy minus yz and x square yz square. तो हम यहाँ पर x square y z square और ब्रैकेट में लिख लेंगे xy minus yz. Now x square y z square into xy minus x square yz into yz. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, दिस बिकम्स एक्स क्यूब. वाई एंड वाई विल बिकम वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड वाई स्क्वायर जेड एंड जेड विल बिकम. नेक्स्ट पार्ट इज 2xyz प्लस 3xy एंड माइनस 2y स्क्वायर जेड. तो हम यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर जेड लिख लेंगे एंड 2xyz प्लस 3xy. Minus plus will give minus and 2y square z into 2xyz. Minus plus will give minus 2y square z into 3xy. अब हम यहाँ पर माइनस साइन लिखेंगे. 2 2s is 4. x y square into y will give y cube. z into z will give z square. Minus 2 3s is 6 x y cube z. So your answer is minus 4 x y cube z square minus 6 x y cube z. Next part is minus 3 x y square plus 4 x square y and minus x y. So minus x y हम पहले लिख लेंगे. माइनस 3x y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे. पहले हम साइन मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस माइनस विल बिकम प्लस और एक्स वाई हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x y स्क्वायर के साथ. माइनस प्लस विल बिकम अगेन माइनस. एक्स वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर y के साथ. नाउ वी कैन राइट 3x into x is x square, y to the power 1 or y square will become y cube. Minus 4 1s is 4, x into x square will give x cube and y into y will give y square. So it is 3x square y cube minus 4x cube y square. Next is 4xy and minus x square y minus 3x square y square. So monomial हम first लिखते हैं, that is 4xy. Then we write minus x square y minus 3x square y square. So पहले हम प्लस माइनस का हम यहाँ माइनस लिख देंगे. 4xy को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर y के साथ. प्लस माइनस विल गिव अगेन माइनस. 4xy को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ. सो माइनस 4 1s is 4, x into x square will give x cube, y into y will give y square. Next is minus 4 3s is 12, x into x square is x cube, y into y square is y cube. Hence your answer is minus 4x cube y square minus 12x cube y cube. Now question number 6, multiply 3a plus 4b minus 5c and 3a. तो हम 3a को पहले लिखेंगे, मोनोमियल है, फिर हम बाकी का ब्रैकेट में लिख लेंगे 3a प्लस 4b माइनस 5c. अब हम पहले नंबर को एक साथ लिखेंगे 3a इंटू 3a प्लस 3a इंटू 4b प्लस माइनस का माइनस 3a इंटू 5c. नाउ 3 3s is 9, a into a is a square, 3 4s is 12 and a into b is ab minus 5 3s is 15 ac. So your answer is 9a square plus 12ab minus 15 ac. Next we need to multiply minus 5xy and minus xy square minus 6x square y.
तो पहले हम मोनोमियल -5xy लिख लेंगे। अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे -xy² -6x² y। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, जो हम लिखेंगे नहीं। देन 5xy को हम मल्टीप्लाई करेंगे xy² के साथ, माइनस माइनस विल बिकम अगेन प्लस, एंड 5xy को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6x² y के साथ। सो यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1, सो 5 1 इज 5x² y³ प्लस 6 5 is 30x³ y². So your answer is 5x² y³ plus 30x³ y². Next is question number 7. Multiply x plus 2 and x plus 10. तो बाइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो है रो मेथड और एक है कॉलम मेथड। तो हम जो ये वाला मेथड रो मेथड फॉलो करते हैं उसके लिए हम पहले x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 अलग अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब हम फर्स्ट जो टर्म है x उसको लिख देंगे और इस ब्रैकेट को लिख देंगे x प्लस 10 को। अब हमारे पास प्लस 2 बचा, अब हम यहाँ लिख देंगे x प्लस 10। अब हम इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। 2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस विल गिव प्लस, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास x², ये आ जाएगा हमारे पास 10x, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 10 इज 20। अब ये दोनों हैं लाइक टर्म्स और इनको हम ऐड कर देंगे। फाइनली x² प्लस 12x प्लस 20 इज द आंसर। आप चाहें तो इसका ऑल्टरनेटिव मेथड दैट इज दी रो मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ करके एक क्वेश्चन। यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 2 और x प्लस 10। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ इसका, दिस विल गिव x², फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 के साथ, तो प्लस 10x और इसका इसके साथ प्लस 20। अब इसको हम ऐड कर देंगे, दिस विल गिव 20 प्लस 12x एंड x²। आंसर विल बी सेम, x² प्लस 12x प्लस 20। तो आप चाहें तो ये रो मेथड फॉलो कर सकते हैं या फिर ये ऑल्टरनेटिव मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज x प्लस 5 एंड x माइनस 3। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस 5, बीच में डॉट लगाएंगे x माइनस 3। अब हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे x, जिसको हम पूरे सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 5, देन x माइनस 3। ओके, अब हम इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये x को माइनस साइन है, प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, x इंटू 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस का माइनस 5 इंटू 3। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 3x, 5 इंटू एक्स इज प्लस 5x माइनस 15। और यहाँ पर ये लाइक टर्म्स हैं, दिस विल गिव x² माइनस 3 प्लस 5 विल गिव प्लस 2x माइनस 15। नेक्स्ट इज x माइनस 5 एंड x प्लस 3। सो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3। x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ और माइनस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन x प्लस 3 के साथ। x इंटू एक्स प्लस x इंटू 3 माइनस प्लस विल गिव माइनस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस विल गिव माइनस 5 इंटू 3। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15. Again, we have the like terms. So, x² plus 3 minus 5 will give minus 2x minus 15 as the answer. Next is x minus 5 and x minus 3. So, we'll write x minus 5 and x minus 3. x के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 को, माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 को, x इंटू एक्स
प्लस माइनस का माइनस, x इंटू 3 माइनस प्लस का माइनस, 5 इंटू एक्स, माइनस माइनस ऑन मल्टीप्लीकेशन विल बिकम प्लस 5 इंटू 3. सो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x, 5 3 इज 15. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 सेम साइन है तो एडिशन करेंगे लेकिन साइन आएगा माइनस का. सो माइनस 8x प्लस 15. नेक्स्ट इज 2x प्लस वाई एंड x प्लस 3y. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 3y. तो 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3y के साथ, प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3y के साथ. सो 2x इंटू एक्स विल बिकम प्लस 2x इंटू 3y प्लस y इंटू एक्स प्लस y इंटू 3y. अब पहले हम नंबर को नंबर के साथ, सो 2x को x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस xy प्लस 3y स्क्वायर. सो 2x स्क्वायर ये लाइक टर्म्स हैं, 6 प्लस 1 इज प्लस 7 xy प्लस 3y स्क्वायर. नेक्स्ट इज 3x माइनस 5y एंड x प्लस 6y. सो 3x माइनस 5y इंटू x प्लस 6y. सो 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6y के साथ और माइनस 5y को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6y के साथ. सो वी हैव 3x इंटू एक्स प्लस 3x इंटू 6x माइनस प्लसेस माइनस 5y इंटू एक्स माइनस प्लसेस माइनस 5y इंटू 6y. सो वी हैव 3x स्क्वायर, 6 3s is 18 x स्क्वायर यहाँ पर y है ये. सो दिस इज एक्स वाई माइनस 5xy माइनस 5 6 इज 30y स्क्वायर. अब हम इसको कंबाइन कर देंगे. सो 3x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 5 इज प्लस 13xy माइनस 30y स्क्वायर. नेक्स्ट इज x प्लस 9y एंड x माइनस 5y. सो x प्लस 9y इंटू एक्स माइनस 5y. सो x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5y के साथ प्लस 9y को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5y के साथ. सो x इंटू एक्स प्लस माइनस का माइनस x इंटू 5y प्लस 9y इंटू एक्स एंड प्लस माइनस का माइनस 9y इंटू 5y. तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 9xy माइनस 9 5 इज 45y स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 9 विल बी प्लस 4xy माइनस 45y स्क्वायर. सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. लास्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस 5y इंटू 2x प्लस 5y. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस 5y इंटू 2x प्लस 5y. तो पहले हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 5y के साथ, प्लस 5y को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 5y के साथ. अब मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगी बिकॉज आपको अब प्रैक्टिस हो गई होगी. सो 2 इंटू 2 इज 4, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 5 इज प्लस 10 xy. अब 5 2s is 10, x into y is xy. 5 5s is 25, y is y square. ओके, सो लाइक टर्म्स हम ऐड कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर इज द आंसर. नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई 3abc एंड माइनस 5a स्क्वायर b स्क्वायर c. सो यहाँ पर हम 3abc इंटू माइनस 5a स्क्वायर b स्क्वायर c लिख देंगे. सो प्लस माइनस का आ जाएगा माइनस, 5 3 इज 15, a इंटू ए स्क्वायर इज a क्यूब, पावर 1 और 2 3 हो गए. b इंटू बी स्क्वायर विल बिकम 3,
c की पावर 1, c की पावर 1, c square. So minus 15 a cube b cube c square is the answer. Next is x minus y plus z is equal and next is x minus y plus z and minus 2x. तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस 2x, मोनोमियल है पहले, x माइनस वाई प्लस z. अब मैं यहाँ डायरेक्ट आपको करके बताऊंगी. प्लस माइनस का आ जाएगा माइनस 2, x इंटू एक्स विल गिव एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, कोई नंबर नहीं है, 2 1s will be 2, x into y is xy, minus plus is minus 2xz. So your answer is minus 2x square plus 2xy minus 2xz. Next we have 2x minus 3y minus 5z and minus 2y. So minus 2y को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x minus 3y minus 5z. Minus plus will give minus 2 2s are 4 x y. Minus minus will become plus 3 2s are 6 y square. Minus minus will become plus 2 5s are 10 y z. So your answer is minus 4xy plus 6y square plus 10 yz. Next is minus 8xyz plus 10x square yz cube and xyz. So आपको मल्टीप्लाई करना है xyz को minus 8xyz plus 10x square yz cube. So यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस, 8 1 is 8 और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, y को y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर और z को z के साथ तो z स्क्वायर. माइनस प्लस प्लस विल गिव प्लस 10, x को x स्क्वायर के साथ x क्यूब, y को y के साथ y स्क्वायर, z को z क्यूब के साथ z की पावर 4. सो योर आंसर इज माइनस 8 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 10 x क्यूब y स्क्वायर z टू द पावर 4. Next we have fifth part, x y z and minus 3x y square z plus 15x square y z minus 6x y z square. So यहाँ पर x y z को minus 13x y square z plus 15x square y z minus 6x y z square. Plus minus will give minus 13 x into x, x square, y into y square, y cube, z into z, z square, plus 15 x into x square is x cube, y into y is y square, z into z is z square. Next plus minus is minus 6, x into x is x square, y into y is y square, z into z square is z cube. So minus 13 x square y cube z square plus 15 x cube y square z square minus 6 x square y square z cube is the answer. Next we have 4abc minus 5a square bc minus 6ab square c and minus 2abc square के साथ. So minus 2abc square को multiply करेंगे 4abc minus 5a square bc minus 6ab square c. ओके प्लस माइनस हम माइनस कर देंगे, 4 2s are 8, a इंटू ए इज ए स्क्वायर, b इंटू बी इज बी स्क्वायर, c स्क्वायर इंटू c इज c क्यूब. माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 5 2s are 10, a क्यूब b स्क्वायर c क्यूब. माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 2 6 is 12, a square b cube c cube. So your answer is minus 8 a square b square c cube plus 10 a cube b square c cube plus 12 a square b cube c cube. So hence moving on to the next question. Next is question number 9. Find the product of xy minus ab and xy plus ab. तो प्रोडक्ट निकालना है तो पहले हम इन दोनों को ही ब्रैकेट में लिख लेंगे, xy माइनस ए बी एंड xy प्लस ए बी. अब हम फर्स्ट टर्म xy को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट सेकेंड वाले के साथ, माइनस ए बी को फिर मल्टीप्लाई करेंगे xy प्लस ए बी के साथ. अब मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके बताऊंगी. x इंटू एक्स विल गिव एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई विल गिव वाई स्क्वायर. अब यहाँ पर xy है और यहाँ ए बी है तो हम लिखेंगे ए बी एक्स वाई. माइनस प्लस विल गिव माइनस ए बी एक्स वाई. माइनस प्लस विल गिव
माइनस ए बी इंटू ए बी विल गिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर. एक प्लस का है और एक माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट फाइनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. Next is 2abc minus 3xy and 2abc plus 3xy. So यहाँ हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 2abc minus 3xy and 2abc plus 3xy. So हम 2abc को मल्टीप्लाई कर देंगे 2abc plus 3xy and minus 3xy को मल्टीप्लाई कर देंगे 2abc plus 3xy. ओके तो अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. सो इट विल बी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 3 2s is 6 ए बी सी एक्स वाई प्लस माइनस का माइनस 6 ए बी सी एक्स वाई प्लस माइनस फिर माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. एक प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल हो गया. सो वी गेट 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. नेक्स्ट इज 2abc माइनस नेक्स्ट इज a प्लस बी माइनस सी एंड 2a माइनस 3b. तो हम जो डिग्री कम जो नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें कम होंगे वो हम आगे लिख लेंगे 2a माइनस 3b और जिसके टर्म्स ज़्यादा होंगे वो हम पीछे लिख लेंगे a प्लस बी माइनस सी. ओके तो अब हम 2a को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी माइनस सी के साथ, माइनस 3b को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी माइनस सी के साथ. अब 2a इंटू a विल बिकम 2a स्क्वायर, 2a इंटू b विल बिकम 2ab प्लस माइनस इज माइनस 2a को c के साथ मल्टीप्लाई किया 2ac प्लस माइनस इज माइनस 3ab प्लस माइनस इज माइनस 3b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इज प्लस 3bc. अब यहाँ हम देख सकते हैं कोई भी लाइक टर्म्स हो तो उनको हम साथ में ऐड कर देंगे, जैसे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म. तो पहले हम लिखेंगे 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर 2ab माइनस 3ab विल बिकम माइनस ab. 3 का साइन बड़ा है इसलिए हमने यहाँ माइनस लिया है. नेक्स्ट इज माइनस 2ac प्लस 3bc. सो हेंस दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज 5x माइनस 6y माइनस 7z एंड 2x प्लस 3y. तो हम यहाँ पर 2x प्लस 3y पहले लिख लेंगे और 5x माइनस 6y माइनस 7z को हम बाद में लिखेंगे. सो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 6y माइनस 7z के साथ, प्लस 3y को मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 6y माइनस 7z को एक साथ. अब 5 2s is 10 x स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस 2 6 is 12 xy प्लस माइनस इज माइनस 2 7 is 14 xz प्लस 15 xy माइनस 6 3 is 18 y स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस 3 7 is 21 yz. अब हम यहाँ पर लाइक टर्म्स देख लेंगे. एक तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. ओके सो वी कैन राइट 10 एक्स स्क्वायर माइनस 18 वाई स्क्वायर 12 प्लस 15 माइनस 12 प्लस 15 है तो प्लस साइन आएगा 3xy माइनस 14xz माइनस 21yz. नेक्स्ट वी हैव xy माइनस 6y माइनस 7z एंड 2x प्लस 3y प्लस z. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5x माइनस 6y माइनस 7z एंड 2x प्लस 3y प्लस z. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x को 2x प्लस 3y प्लस z माइनस 6y को अगेन 2x प्लस 3y प्लस z के साथ, माइनस 7z को करेंगे 2x प्लस 3y प्लस z. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 2s are 10 एक्स स्क्वायर 5 3s is 15 xy प्लस 5
xz minus 12xy minus 18y square minus 6yz minus 14xz minus 21yz minus 7z square. अब हम स्क्वायर वाले टर्म साथ में लिख लेते हैं. 10x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर माइनस 7z स्क्वायर. अब हम लाइक टर्म सर्च करेंगे. प्लस 15 माइनस 12 विल गिव प्लस 3xy प्लस 5z and minus 14xz. So plus 5 minus 14 is minus 9xz. अब हमारे पास बचा minus 6yz and minus 21yz. On combining minus 27yz. Minus 6 minus 21 is minus 27yz. Hence this is the answer. Next part is 2a plus 3b minus 4c and a minus b minus c. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2a plus 3b minus 4c into a minus b minus c. तो हम 2a को मल्टीप्लाई करेंगे a minus b minus c के साथ, प्लस 3b को मल्टीप्लाई करेंगे a minus b minus c के साथ, माइनस 4c को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b माइनस c के साथ. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस 2ab प्लस माइनस इज माइनस 2ac प्लस 3ab प्लस माइनस इज माइनस 3b स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस 3bc माइनस 4ac माइनस माइनस इज प्लस 4bc माइनस माइनस इज प्लस 4c स्क्वायर. नेक्स्ट 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर. नेक्स्ट माइनस 2ab प्लस 3ab will give plus ab, minus 2ac and minus 4ac will give minus 6ac and minus 3bc plus 4bc will give plus bc. So your answer is this. Hence this is the solution and I hope आपको मेरे solution videos ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.